होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पीपलखूंट पंचायत समिति सभागार में 3 दिवसीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के साथ साथ शैक्षणिक दृष्टिकोण से प्रशिक्षित करना था। इस प्रशिक्षण के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की क्षमता संवर्धन पर जोर दिया गया ताकि वे बच्चों को शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में बेहतर मार्गदर्शन दे सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप आयोजित इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों को शिक्षा और पोषण का केंद्र बनाकर बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करना है। प्रशिक्षण के दौरान सीडीपीओ कौशल्या देवी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में पोषण और शिक्षा के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। निर्माण के साथ ही सीलन से मुक्ति, कंप्लीट वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन, ब्रांडेड प्लाईवुड, माइका, हार्डवेयर एसेसरीज, पटवा ट्रेडर्स, इंद्रलोक, गजानन मार्ग, प्रतापगढ़। संपर्क 9785363102। दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को प्रतापगढ़ की पीपलखूंट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीपलखूंट थानाधिकारी जयेश पाटीदार ने बताया कि पीड़िता ने 10 महीने पहले 22 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि वह अपनी छोटी बहन के साथ नदी पर नहाने गई थी। वहां विजयपाल, राजू, मोहन और एक अन्य युवक पहुंचे जो सभी कुडापाड़ा के निवासी थे। आरोपियों ने वहां अश्लील हरकतें की। विरोध करने पर विजयपाल ने धमकाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद थाना पीपलखूंट पुलिस ने विजयपाल उर्फ विट्ठल और मोहन को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। राजू और सोहन घटना के बाद से फरार चल रहे थे। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित कर सोगनिया गांव में दबिश दी गई, जहां से दोनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोहन लाल और राजू के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी उपखंड क्षेत्र के अंबावली ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले छायण कला खुर्द गांव के ग्रामीणों ने अपने गांव को अलग ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी यतीन्द्र पोरवाल व भाजपा जिलाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में ग्राम पंचायत अंबावली के अंतर्गत कई गाँव आते हैं, जिनमें बरोल जागीर, कीटखेड़ा, छायण खुर्द, छायण कला, कल्याणपुरा, रातिरुंडी, नया खेड़ा, हेनी मंगरी और नई आबादी अंबावली शामिल हैं। इन गांवों में से अधिकांश गांव ग्राम पंचायत मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी दूरी होने के कारण उन्हें ग्राम पंचायत मुख्यालय तक पहुंचने में काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि छायण कला खुर्द क्षेत्र में पर्याप्त जनसंख्या है और यहां पंचायत संचालन के लिए आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसी आधार पर उन्होंने छायण कला खुर्द को एक स्वतंत्र ग्राम पंचायत के रूप में स्वीकृत करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि छायण कला खुर्द को ग्राम पंचायत का दर्जा मिलता है तो आसपास के गांवों के निवासियों को भी प्रशासनिक कार्यों में आसानी होगी। आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ 9799673334। प्रतापगढ़ शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में महिलाओं ने फाग महोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान शिव व राधा कृष्ण की पूजा अर्चना से हुई, जिसमें महिलाओं ने भक्ति भाव से शिव आराधना की। इसके बाद फूलों एवं गुलाल के साथ फाग उत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया। फाग महोत्सव के दौरान महिलाओं ने पारंपरिक फाग गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। इन गीतों ने न केवल आयोजन को सांस्कृतिक रंग दिया, बल्कि वहां भक्तिमय वातावरण का अनुभव कराया। कार्यक्रम में महिलाओं ने नृत्य कर उल्लास का माहौल बनाया और पूरे शिव मंदिर परिसर को फाग उत्सव के रंग में रंग दिया।
फूलों और गुलाल से सजी होली में महिलाओं के आकर्षक श्रृंगार और भक्ति भाव ने आयोजन को खास बना दिया। मंदिर परिसर में ऐसा दृश्य नजर आ रहा था मानो वृंदावन धाम का अद्भुत नजारा साकार हो गया हो। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ के पीपलखूंट थाना क्षेत्र के चौकी गांव में एक युवक का शव पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अनिल मीना निवासी चौकी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अनिल रात को खाना खाकर घर पर सोया था, लेकिन सुबह वह घर पर नहीं मिला। परिजनों ने आसपास उसकी तलाश की, उसका कोई पता नहीं चला। शाम करीब 5 बजे गांव में वन विभाग की जमीन पर अनिल का शव पेड़ से फंदे पर लटका हुआ मिला। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीपलखूंट की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों ने अनिल की हत्या की आशंका जताई है और पुलिस से उचित जांच की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। निर्माण के साथ ही सीलन से मुक्ति, कंप्लीट वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन, ब्रांडेड प्लाईवुड, माइका, हार्डवेयर एसेसरीज। पटवा ट्रेडर्स, इंद्रलोक, गजानन मार्ग, प्रतापगढ़। संपर्क 9785363102। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट क्षेत्र में नेशनल हाईवे 56 पर कड़बलिया मोड़ के पास देर रात एक ट्रक में अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई। ट्रक में मौजूद चालक और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। दरअसल देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग 56 से गुजर रहे एक ट्रक में अचानक धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग ने ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के समय हाईवे पर वाहनों की आवाजाही जारी थी, लेकिन ट्रक में आग लगते ही मार्ग पर जाम लग गया। सूचना पर पीपलखूंट पुलिस थाना अधिकारी जयेश पाटीदार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। पुलिस ने तत्काल हाईवे पर यातायात रोककर सुरक्षा के इंतजाम किए। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड को भी मौके पर बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। संभावना जताई जा रही है कि ट्रक में किसी तकनीकी खराबी के कारण आग लगी होगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस घटना के चलते हाईवे पर करीब 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया और स्थिति सामान्य की। क्या देख रहे हो? आग लग रही है। आग देखने को क्या कर